मिसेज अब्दुल्ला यहाँ मौजूद हैं और बड़े मजे मजे की बातें हो रही हैं। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई थी जिसका जवाब आपको अभी तक सुनने को नहीं मिला, और वो ये था कि सनम खाना कैसे बनाती हैं, कैसा बनाती है? अच्छा सवाल है, सवाल तो सवाल ही रहना चाहिए। चलो इसका जवाब जरूरी है, इसका जवाब जरूरी है, इसका जवाब। ये भी नहीं सेगमेंट शुरू हुआ, मैं बताता हूँ। हाँ। सनम को सिर्फ एक ही चीज बनाना आती है। वो क्या है? बातें। ये जवाब नहीं है, ये जवाब नहीं। मैंने कोशिश की थी, ये ज्यादती है। अच्छा कोशिश की तो क्या बनाया? मैं वैसे ही सनम भिंडियाँ बनाती है। अच्छा। और मुझे भिंडियाँ बचपन से पसंद है। ओहो। मैंने ऐसी भिंडियाँ नहीं खाई। अच्छा फ्राई करती है? फ्राई क्या करती है, सालन ड्राई सी होती है, वो पता नहीं कोई इनका अपने। अच्छा मैं ना टमाटर को अलग फ्राई करती हूँ, भिंडी को अलग फ्राई करती हूँ और सारे मसाले उसमें डालती हूँ। टमाटर में ना अदरक, लहसुन, हरी मिर्च सब डाल के फिर आखिर में क्या करती हूँ, दोनों को मिक्स कर देती हूँ ताकि वो क्रिस्पी क्रिस्पी रहे। क्रिस्पी रहे, वो बहुत मजे की बनती है, मुझे बहुत पसंद है। और ब्रेकिंग न्यूज के कल मैंने इसने मुझे कहा कि वो जो खाना है हमारी, तो उनको कहना कि नरम रोटी बनाए। ठीक है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं गई और मैंने इसके लिए रोटी बनाई। तो कल मैंने 3 रोटियां बनाई। तालियां। अच्छा अब्दुल्ला, उस रोटी का नक्शा यूके जैसा था, पाकिस्तान जैसा या इंडिया जैसा? उसका नक्शा तकरीबन गोल दुनिया जैसा ही था। ओए ओए। लेकिन पाकिस्तान से मिलता जुलता था। हाँ, लेकिन मजा आया, अच्छा लगा। पहली दफा तुमने रोटियां बनाई हैं जिंदगी में? पहली दफा रोटियां बनाई हैं मैंने, और मैंने सिखा जल्दी से कैमरा ले आओ, तस्वीर खींचो। सेरेमनी बनी है, वो फ्रेम होगा। अच्छा अब्दुल्ला को खाना बनाना आता है? लोग कहते हैं कि टीवी की लड़कियां काम नहीं करते, देख लें हम लोग ऐसा गलत कहते हैं। टीवी लड़कियां घर का काम भी कर सकती हैं और टीवी का काम भी कर सकती हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी टैलेंटेड। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल्ला को खाना बनाना आता है कि नहीं? जब आप बैचलर कराची में अकेले रहे तो कहाँ से खाते हैं? अंडा बनाना आता है, नाश्ता बना लेते थे खुद अपना। हाँ। वो टोस्ट वोस्ट और अंडा वंडा। शादी की दूसरी सुबह आपने नाश्ता इनको बना के दिया? उस वक्त तो अम्मा थी हमारी, मेरी सासू माँ है, तो वो उन्होंने बना के दिया। वो लोग। वो मीठे पराठे बनाती हैं, मुझे इश्क है मीठे पराठों से। अच्छा। सुबह सुबह उठ के नाश्ता, क्रिस्पी मीठा पराठा, साथ में अंडा, मलाई, ये सब चीजें चाय के साथ। अब्दुल्ला कहाँ जाते हैं? मतलब दिमाग में चला जाता है मुझे। दिमाग में जाता है। अरे अब्दुल्ला मोटे नहीं होते? नहीं हो जाते हैं अगर मुझे खाना जो है ना, खाना हाँ। मुझे बड़ी बोरिंग एक्टिविटी लगती है एक्चुअली। मैं खाना खाते खाते थक जाता हूँ। मैं खाता हूँ, मैं ब्रेक ले लेता हूँ, हाय अल्लाह मुझे मुंह में नवारा, लेकिन अभी चबा रहे हैं एक्टिविटी है। अब्दुल्ला खाना कैसे खाते हैं? खा लो। और कितनी देर में खाना खत्म करते हैं? और सबसे बुरी बात, अच्छा मैंने बचपन से एक बात सुनी है, अम्मी कहती हैं कि जब खाना सामने हो ना, खाने को इंतजार नहीं करवाते। हाँ। बस मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि खाने को नहीं इंतजार करवाया जाता। इसकी सबसे बुरी आदत जो मुझे लगती है वो ये होता है कि नाश्ता सामने है या खाना सामने, टीवी, लैपटॉप। अब मैं कहती हूँ यार प्लीज खाने को इंतजार ना करो, या तो मैं देर से खाना लगवाऊँ कि आप देर से खाओ। नहीं ना, खा रहा हूँ ठीक है। फिर ऐसे होता है वो इतनी देर तक खाना चलता है, इसका बहुत देर तक खाता है, जो कि बहुत बुरी बात है। आज जल्दी खा लेती हूँ, तुम्हें आदत खत्म। मैं नाश्ता जो है वो टीवी के सामने करता हूँ, क्योंकि वो इतनी पुरानी आदत है कि जब नाश्ता आएगा तो पहले तो टीवी का चैनल सेट होगा जो मुझे देखना है खाना खाते हुए, वो हो जाएगा, फिर मैं खाना शुरू करूंगा। लेकिन खाना हम जो टेबल पे खाते हैं तो उसमें लेकिन नाश्ता आप सुबह टीवी के सामने ही कर रहे होते, ठीक है। नाश्ता टीवी भी सामने है, लैपटॉप भी यहाँ पे होता है, और मैं हमेशा इसको तुम्हारी पहली बीवी जो है ना, तुम्हारा लैपटॉप है, तुम्हारी पहली बीवी का लैपटॉप है, ठीक है, वो भी साथ में, और यहाँ पे मोबाइल और नाश्ता यहाँ पे। तुम्हारा शो देखते हैं सब बोर्ड के? हाँ, अगर जल्दी आँख खुल जाए तो देखते हैं। मैं रात को रिपीट देखता हूँ। क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज करता हूँ, बताता हूँ इसको यूं बेहतर कर सकती हो। बहुत सारी चीजें हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुमने ये बात इस तरह की थी, इसको यूं करना, ये बात गलत थी, ये बात तुमने क्यों की थी, तुम्हें क्या लगता है, तो इस तरह हम लोग उस पर बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है, डिस्कशन होनी चाहिए। जो आप दोनों कर रहे हैं इकट्ठा काम, तो बड़ा अच्छा रहता है। आप आपस में सीखते हैं ना, पार्टनर्स है ना बेसिकली। मियां बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, पार्टनर्स हैं, तो बहुत जरूरी है शेयरिंग और केयरिंग। अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये तो मेरी बीवी है, जाहिर है मैं इनका शो देखूंगा। मेरा प्रॉब्लम ये है, मैं कहता हूँ टीवी पे जो भी बात कर रहा है ना, उसको अच्छी बात करनी चाहिए। अगर निदा ने भी एक लफ्ज गलत बोला है ना, तो अगर निदा से मेरी दोस्ती में कहूँगी यार निदा गलत बोला, क्योंकि टीवी पे जो आना चाहिए वो लोगों के लिए एक
एक देखने की चीज है, वो लोग उससे देख के अपनाते हैं उसको। करें, ग्रास्प करें, और मुझे सीखना है। मेरा ये प्रॉब्लम है कि यार टीवी पे जो भी वो अच्छा होना चाहिए, अच्छी उर्दू बोले, अच्छी उर्दू, और तमीज होनी चाहिए, तहजीब के हमेशा साथ होनी अब्दुल्ला ने ये चाहिए। समझाया कि कभी भी गलत बात का साथ नहीं देना, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि और कभी भी गलत बात मत बोलना। तुम जो बोलोगी लोग उसे फॉलो करेंगे, वो सच समझेंगे, इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम किसी के जहनों के साथ ना खेलो, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खेलो, झूठ ना बोलो, किसी के मुस्तकबिल के साथ ना खेलो। तुम सही बात करो, तुम सच बात करो, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अच्छा, शॉपिंग का शौक है आपको, या दोनों में से किसको शौक है ज्यादा? अचानक से हाँ, नहीं, मतलब कभी कभार ईद की शॉपिंग वॉपिंग साथ नहीं करते जाकर? ईद तो खैर अभी एक ही गुजरी है, वो शादी में वो गुजर गई। शादी की शॉपिंग साथ की जाकर? शादी की कुछ अलग। चीजें, हाँ। मतलब ये बाजार जाने में हेजिटेट तो नहीं करते? ये चलते मैं हैं पता है, मैं मुझे घर से बाहर निकलना जरा अजीब सा लगता है। मैं वो एक होता है ना, टिपिकल आर्टिस्ट। सोशल भी नहीं है, दावतों वगैरह में भी नहीं बहुत जाते? कम, बहुत शादी की दावतें मना कर दी सबकी कि नहीं भैया? देख लो, पूछ लो, इससे मना कर दी। है? और एक इसलिए बात मना कर बताऊं, दी। मैं अपनी बचपन की बात जो मैंने अपने शो में भी बताई थी, हाँ। कि मुझे ना बचपन में अम्मी लोग कहीं लेके जाते थे ना, किसी पड़ोस में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, तो मैंने एक शर्त रखी हुई थी। हाँ। मैंने कहा ठीक है, एक शर्त पे जाएंगे, अगर वहाँ पे आपको वो लोग कहने कि आप लोग कुछ खाएंगे, तो आप कहना हाँ खाएंगे, ना मत बोलना। इसको खाने का शौक। और ये मेरे साहब जनाब ने बोला है सबको, यार कोई भी दावत करे, दो लोग मिलके हमारी दावत कर ले ताकि जल्दी दावतें खत्म हो। हाँ। फिर ऊपर से एक फरमाइश आई, हम सिर्फ चाय बिस्किट खा लेंगे। मैं ये वो उसकी वजह ये भी जाएंगे है, तो चाय बिस्किट क्यों खाएंगे, सारा खाना खाएंगे। उसकी एक वजह भी है। उसकी वजह ये- गलत बात है, अपनी बीवी का भी कुछ ऐसा साथ में ख्याल बिल्कुल, बिल्कुल सही रखो। बात। दावतें मिस नहीं करेगा भी, बाद में फिर वो होता है, ये golden हमारी period दावतें है। मिस हो चुकी, हाय। बहुत सारी नहीं हो गए चुकी हम है। लोग, बहुत मुझे सारी लगता है एक कि ही दावत खाई जब है, दावत करते हैं दो। ना लोग, तो उनको लगता है कि जितना ज्यादा बनाएंगे तो अगलों को अच्छा लगेगा। मुझे लगता है खामखा वो उस चक्कर में ना पुरतकल्लुफ होने में ज्यादा अपना एक खर्चा हो जाता है, वो ओवर बर्डन नहीं करना चाहते हैं कि यार चलो सादगी से रख लेंगे चाय पे कुछ। देना ना, मतलब वो अपनी खुशी के लिए बना वो तो है, बट मुझे एहसास होता है कि नहीं यार, जाया हो रहा है। जाया आपको होगा, पानी चीजें- जाया होते हुए बर्दाश्त नहीं हो सकता आपको, फिर आप लाइट खुली है तो वो भी आप बंद नहीं करते होती, होंगे जाके, बिल्कुल है ना? हाँ, ज़्यादा नहीं घर की करना। लाइटें खुली होती तो लेकिन अच्छा, इनको ये एतराज होता है, जैसे शादी भी इन्होंने ये कहा कि लोग दिखावे के लिए करते हैं, लोग उधार लेके सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए बड़ी शादी करते हैं, ताकि हम सर उठा के चले कि हमने कितनी बड़ी शादी की, हमने कितना जहेज दिया। तो जितना आप कर सकते हैं, हाँ उतना ही करें। तो मैं भी ये चाहूंगी, जहाँ जहाँ हम दावतों पे जाएं, किसी से उधार लेके दावत ना करें, अपन मजीद जितना कर सकते करें। लेकिन दावत जरूर करे भाई। हाँ, दावत जरूर करें, चाय बिस्किट नहीं खाएंगे। बड़ा मजा आता है शादी के बाद की दावतों की। अच्छा, मैं बताती हूँ, मेरी फ्रेंड ने हमारी दावत की, उसने सबकी सिखाया था हाँ। चाय बिस्किट, चाय, तो उसने चाय बिस्किट तो बेचारी ने रखे, लेकिन नगेट्स भी, ये भी, वो भी, सैंडविचेस। अब मैं इसको कहती, आप तो सिर्फ चाय बिस्किट खाओ ना, बाकी चीजें तो मेरे लिए, आप सिर्फ चाय बिस्किट खाओ। हाँ सही है। बट आप ये सेगमेंट जो है जिसमें मैं आपसे बात करी, मुझे लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए जरूरी है और इसके लिए गैर जरूरी, या इसके लिए जरूरी है आपके लिए गैर जरूरी। तो ये सवाल जवाब मैं इस तरह करती हूँ कि आपसे मैं जो सवाल थ्रो करूंगी आप पर, वो आप समझते हैं अगर आपकी जिंदगी में वो जरूरी है तो आप जरूरी का बोर्ड दिखा दीजिए, और अगर आप समझती हैं गैर जरूरी है तो आप गैर, या जरूरी है तो फिर जरूरी। हाँ। तो तैयार है आप लोग? बिल्कुल तैयार। कप उधर कर दें ताकि वो गिर ना ये जाए, लीजिए। एयर वाई की बजट खराब हो जाए। कप। हाँ जी, बच्चे 2 जरूरी या 12 जरूरी? मतलब बच्चे 12 जरूरी? नहीं, 12 और 2 में जो आपने नहीं, choice मैं दी है, 12 बता रही ना, अगर आपको लगेगा गैर जरूरी तो आप गैर जरूरी बता दें। अच्छा, 12 गैर जरूरी। बच्चे 12 जरूरी या गैर जरूरी? दोनों की तरफ से गैर जरूरी। अब मैं पूछूंगी, बच्चे 2 जरूरी या गैर जरूरी? जरूरी आपके लिए? बच्चे दो ही दो। अच्छे। नहीं, 4, 2 नहीं, मतलब 6, 2, 8, 3, 4, 5 तो हों। 5? हाँ। चलें जी, और वो भी- इनके लिए 2 जरूरी है और इनके लिए 5, तो मिलाकर हो गए जनाब 7। मुझे एक वक्त में लगता था कि मैं अगर शादी करूंगा तो इसलिए करूंगी यार मेरे बच्चे हों। हाँ, मैं बच्चे अच्छे लगते उनके हैं? साथ अच्छे लगते हैं, बहुत मतलब अच्छे लगते तुम्हें? हैं। इसको भी बहुत अच्छे बहुत मुझे इश्क है बच्चों से, हाँ। seriously। लेकिन सिर्फ बच्चे ऐसे नहीं होते सामने ना खेलने के लिए, ऐसे नहीं होते, पैदा करना, लगते हैं। हाँ। संभालेंगी तो आप। 9 महीने पैदा करना नहीं पड़ता है, नहीं ठीक तकलीफ है, उठानी लेकिन उसके पड़ती बाद जो बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है, वो सब कौन है। करेगा? ये रखेंगे ना, हाँ, 5 रातों को 5 कौन कहा ना रखेगा? आपने, हाँ, सही है। मतलब 2 का तुम रखोगी, 5 का मैं। हाँ ठीक है, कबूल बाकी है, 3 ठीक है, तुम रखना, हाँ कबूल है, ठीक है। डिवाइडेड। अच्छा जी, मियाँ की जी हुजूरी कितनी जरूरी? गुड, गैर जरूरी। अच्छा, इसमें भी गैर जरूरी। हाँ, उसकी वजह ये है
इसलिए गैर जरूरी है कि हर इंसान की अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपनी ओपिनियन होती है, अपनी शख्सियत होती है। हाँ। इनकी अपनी शख्सियत है, कुछ चीजों को ये सही समझती है, कुछ चीजों को मैं नहीं मैं तो समझता। जी हुजूरी नहीं करूंगी। इतना हो कि आप एक दूसरे को स्पेस दे सकें, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उसको इज्जत दी जाए। हाँ। ये सिंपल। बीवी में चालाकी कितनी जरूरी? गैर जरूरी। बीवी में चालाकी नहीं होनी ये चाहिए। रिश्ता ऐसा है कि इसमें चालाकी चल नहीं सकती चल नहीं ज्यादा सकता। आसानी। आप जो हैं वो आपका रियल सेल्फ कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा। साल 2 साल 3 साल, तो आप शुरू से उसी तरह लेके चलें जैसे आप लोग हैं खुद। अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं सोचती हूँ लड़कियों में, आजकल की लड़कियों में थोड़ी सी होशियारी चालाकी थोड़ी सी होनी चाहिए, ताकि वो टैकल कर सकें। अगर रिश्ते हैं घरेलू, उनको भी टैकल करके लेते नहीं, वो होशियारी से मुराद अगर नेगेटिव ईमानदारी से इतना आप रिश्तों को साथ लेके चल सकते हैं, इतनी खूबसूरती से लेके चल सकते हैं, सच बोल के लेके चलते बिल्कुल हैं, ऐसे तो आप चालाकी से नहीं कर सकते। जैसे अब मैं सनम को, आपके सनम के बारे में बताऊं। सनम जब मेरे घर पे गई, वहाँ रिश्तेदारों से मिली, तो वो सब रिश्तेदार इससे इतने अटैच हो गए कि बाद में सब कॉल्स कर रहे हैं कि हाय वो कहाँ चली गई, वो हमें तो उससे मिलना था। सनम को पहचानते भी थे वो? पहचानते भी थे, लेकिन वो एक बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसको नहीं पहचानते थे, लेकिन वो इसकी अच्छी नेचर की वजह से इससे अटैच हो गए, इसको अपनाने लगे। मेरे मामू थे वहाँ पे, शादियां हो रही थी बहुत गाँव में, तो शादियों में हम गए तो मामू कह रहे थे कि अच्छा ये सनम। मैं तो सोच रहा मेरी कोई भतीजी भांजी घूम रही है। मतलब इतनी घुल मिल गई है वहाँ पे, इतनी अपनायत उनको लगी, और इसकी तरफ से भी और उनकी तरफ से, कि वो लग नहीं रहा था कि कहीं चालाकी करनी पड़ेगी कि हाय ये चालाकी जरूरी। आप कितनी देर चालाकी करोगे, आप कितनी देर एक्टिंग कर लोगे, आपका अपना आप जाहिर हो ही जाता है। अच्छा, आप जैसे हो उसी में सबको आप पहले से तैयार कर लो, भाई मैं यही हूँ, तो आपको ड्रामा नहीं करना पड़ता सारा दिन। मैं नहीं समझती कि चालाकी होनी चाहिए, लेकिन कहीं कहीं लगता है कि आप सच बोल के ना वक्ती तौर पर इतना फंस जाते हो। आपके तो यहाँ पे तो मैं गलत बात करती हूँ, यहाँ पे तो मैं चालाकी करती हूँ, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। मेरा ख्याल है आपको चालाकी से नहीं जिंदगी नहीं गुजर सकती। ईमानदारी से। नेक्स्ट सवाल, मियाँ बीवी में लड़ाई कितनी जरूरी? जरूरी यार, ये तो दोनों यार, ये तो भाई दिमाग बड़े मिलते हैं, बिल्कुल जरूरी। और उस जरूरी होने की वजह ये है कि जब लड़ाई के बाद की दूसरी सुबह होती है तो वो बहुत आला है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे जितने भी दोस्त हैं ना आज तक, मैं किसी ऐसे शख्स को दोस्त बना ही नहीं सकता जिससे मैं लड़ ना सकूं। उसकी वजह ये है कि जब दोस्त से उसी वक्त लड़ते हैं जब आप किसी से शदीद मोहब्बत करते हो ना, लड़ा आप उसी से सकते हैं। एक महीने में कितनी लड़ाइयाँ हुई? अभी तक तो नहीं हुई। एक छोटी मोटी वैसी नाराजगियां हुई हैं, लेकिन वो लड़ाई लड़ाई नहीं कह सकते आप उसको। वो इस बात हुई थी कि वो बाद में बताऊंगा कि किस बात हुई थी। सारे फोन खोल लिया। नहीं, वो ये कि इसकी जो नेचर है ना, मैं आपसे ये कहा कि ये वो नहीं है कि आप वापस मतलब हम अभी ऑन नहीं बता सकते जी। सुनना मैंने आपको नहीं बताया, शुरू में मैंने कहा कि कोई बात थी मैंने की थी, तो इसने कहा कि बस तुम ना करो, तुम छोड़ दो। बिल्कुल। और वो इसकी इतनी अच्छी बात थी कि मुझे फख्र हो रहा था कि मैं अब्दुल्ला की बीवी हूँ, एक इतने अच्छे शख्स की मैं बीवी। यार सीटी नहीं बजाना आती, वरना मैं सीटी बजाती इस बात मुझे भी नहीं आती है ना। आप बजा की तरफ सकते से। ओए ओए, ये निदा की तरफ से थी। लड़ाई बहुत जरूरी है, उससे रिश्ता और मजबूत होता है, ओनरशिप आती है, प्यार जहाँ होता है लड़ाई वहीं होती है। अब मैं यहाँ पे सनम से तो लड़ सकता हूँ, ठीक है, किसी यहाँ पे ऑडियंस मेंबर से नहीं लड़ सकता, क्योंकि मोहब्बत ही नहीं है, एक रिलेशनशिप ही नहीं है। जहाँ ताल्लुक होगा वहीं झगड़ा होगा, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। हाँ, नेक्स्ट सवाल, शादी के बाद लैपटॉप कितना जरूरी है? जरूरी है। फेसबुक कितना जरूरी है? वो देखिए, वो तो वैसे ही, जब आप कहें कि शादी के बाद आप फोन ही छोड़ दें, सब कुछ छोड़ दें, वैसे वो तो फेसबुक तो वैसे ही हो, वो तो एक कनेक्शन का तो दुनिया के साथ एक कनेक्शन होना चाहिए, ताल्लुक रहना चाहिए। आप ला ताल्लुक कर देते हो, फिर बाद में आपको बात करने के लिए भी कुछ नहीं होता। आज खाने में क्या पका, आज ये क्यों हुआ, नहीं, आपकी दुनिया की खबर हो। आप दोनों के पास, मियाँ बीवी के पास भी बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, खाने और काम करने कपड़ों के अलावा, खाने के अलावा। मैंने तो यही होगा कि आज खाला ने ये कर दिया, आज खाला ने ये कर दिया, आप आज लेट आए, आज फोन क्यों बंद था। अच्छा, शादी के बाद दोस्तों को टाइम देना कितना जरूरी है? जरूरी है, स्पेस चाहिए होता है भाई। बिल्कुल, दोस्तों को भी चाहिए होता है। मुझसे बहुत सारे दोस्त, मेरा एक बहुत करीबी दोस्त है, वो साउथ अफ्रीका में रहता है, तो मुझे कह रहा था कि यार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शादी के बाद तुम चेंज होंगे। मैंने कहा मैं क्यों चेंज हो जाऊंगा, मैं वही हूँ जो था। मेरी शादी हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं कोई और इंसान बन गया, मैं वही इंसान हूँ। और बात है, जब बच्चे हो जाएंगे उसके बाद फिर मसरूफियत की वजह से होता है। आपको अच्छे दोस्त होना बहुत जरूरी है। शादी के बाद आपके जितने अच्छे लोगों से दोस्ती होगी, आपके जितने अच्छे कपल्स से दोस्ती होगी,
उतना ही आपका रिश्ता मैं समझती हूँ मजबूत होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना आपके रिश्ते को खराब भी करते हैं, खराब कर देते हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर मैंने किसी बीवी को देखा कि यार मियाँ की तो इज्जत ही नहीं है, कल को शायद कहीं ना कहीं मेरे जहन में यार तो क्या हुआ मियाँ की इज्जत ना, तो मैं कहती हूँ कि अगर किसी बीवी को शक है कि अपने किसी मियाँ के दोस्त पे कि यार वो उसको नेगेटिव कर रहा है, नेगेटिव है, तो आप दूर करते हैं उससे। लेकिन अच्छे लोगों के साथ रहें। बेईमान तभी तो लगी रहती है मियाँओं के पीछे, उससे दोस्ती ना रखो, उससे दोस्ती ना रखो। जरूर आपस के ताल्लुक के लिए जरूरी होता है ना कि यार एक बंदा है जो कि बहुत ही अजीबोगरीब सा नेगेटिव यार, तुम बिल्ली मारो यार, क्या बीवी को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। एग्जैक्टली वो दोस्त होते हैं ना, उनसे जरा बचाओ, उनसे भी बचना चाहिए। जैसे अब इसकी बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे लगता है कि यार ये इसमें अच्छी है। अगर कोई ऐसी दोस्त होगी जो उसको उन बातों से दूर लेके जा रही होगी तो मुझे उससे तकलीफ होगी कि नहीं ये ऐसी नहीं है, बिगाड़ रही है, तुम्हारा दिमाग खराब करी, तुम्हारे कान भर रही है। प्लेस में आजकल ये कहानी है, कंकर में ये कहानी है कि वो दोस्त जो कहते हैं कि वो आगे से कहते हैं हाँ सही कह रहा है, तो मतलब अच्छे लोगों की सोबत में ही आप रहे तो ज्यादा जरूरी है। अच्छा, बीवी के लिए घर के काम कितने जरूरी है? गैर जरूरी, मियाँ कह रहे हैं गैर जरूरी, बीवी कह रही तो जरूरी है। जरूरी है। कभी कभी अभी आपको लग रहा है गैर जरूरी है, शादी के कुछ साल बाद मियाँ का दिल चाहता है कि बीवी हर काम मुझे लगता है घर के भी करके दे। मैं एक्सपीरियंस हूँ ना इसलिए बता रही हूँ। वो एक ओनरशिप में आ जाता है। अगर ये मुझे करके देगी तो शायद मुझे लगे कि यार देखो मेरे लिए ये एफर्ट कर रही है। लेकिन अगर वो नहीं भी करेगी और स्त्री कहीं बाहर से भी आएंगे, मुझे जो सनम से चीज चाहिए ना वो एक मेंटल पीस है। जब तक वो रहेगा ना मुझे सब चीजें गैर जरूरी लगती रहेंगी। अगर वो नहीं होगा तो कपड़े भी इस्त्री करके ला रही है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा होगा। सही है कि आपस की दोस्ती जो है, ताल्लुक है, लेकिन जरूरी है, आना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर मैं कभी इसके लिए तुम्हें आते होंगे, हाँ तुम्हें आते होंगे घर के काम, लगता है देखने से ऐसा घरेलू फीलिंग आती है। हाँ मतलब किया नहीं लेकिन करूंगी तो आ जाएगा। मतलब मुझे करने में कोई वो नहीं होगा कि मैं क्यों करूँ, तो मैं तो करूंगी, बहुत दिल से करूंगी, खुशी से करूंगी। तो जरूरी है, आपको अच्छा लगेगा जब मैं आपके कपड़े इस्त्री करके आपके सामने लेकर आऊंगा ना, आपको अच्छा लगेगा। हाँ वो काम कोई और भी कर सकता है, लेकिन आपका जो सबसे जरूरी काम है एक बीवी का वो ये है कि दोस्ती कितनी है, एक दूसरे को समझना कितना जरूरी है, हम आहंगी कितनी है, वो सबसे पहले। इस्त्री भी करें, जूते पॉलिश भी करें और दिमाग ना मिलता है। अगर मुझे आके गालिब का शेर सुनाएगी तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं एक हफ्ते तक इससे नाराज ही नहीं यार इसने मुझे गालिब का सही शेर सुनाया। बात बताओ, ये जॉन एलिया के लिए पागल है और मैंने अपने शो में ना, अभी तीसरा शो था मेरा, और मैंने जॉन एलिया का कोई शेर पढ़ा। ये अलग बात है मुझे शेर पढ़ना नहीं आता उस तरह जिस तरह पढ़ना चाहिए। क्या कहते हैं? तलफ्फुज़ के साथ। लेकिन मैं पढ़ती हूँ, मुझे आता, मुझे पता है। लोग मेरी हर चीज को कहते हैं ना, हाँ कोई बात नहीं ना, मतलब क्या था, कहना क्या चाह रही थी। तो मैंने कौन सा पढ़ा था तो इसने कहा यार तुम जॉन एलिया पढ़ती हो, क्योंकि मुझे तो इश्क है जॉन एलिया से। अच्छा, शेर व शायरी से बहुत इंटरेस्ट। शायरी से तो बहुत। जरा इनके लिए कुछ शायरी करें, लेकिन वो गा के करें। गा के मैंने एक गाना लिखा था वैसे, लेकिन मुझे लिखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है वैसे। नहीं तो कोई भी गाना इनकी शान में आप इनकी शान में गुनगुना अभी। बादलों के हाथ लिखी तेरी मेरी दास्तां, बादलों के हाथ लिखी तेरी मेरी दास्तां, सुन के दोनों झूम जाएं ये जमीनों आसमां, सुन के दोनों झूम जाएं ये जमीनों आसमां, बादलों के हाथ लिखी। पूरा मुझे याद करना पड़ेगा। वही गाना जो उन्होंने मेरे लिए लिखा हाँ जी, है ना, ये वही है ना। लेकिन जॉन भाई का एक शेर है जो मैं चाहता था कि मैं पता नहीं किसको सुनाऊंगा, वो मैं इसके लिए सुना सकता हूँ। ये था कि आलमे बेकराने रंग है तू, आलमे बेकराने रंग है तू, तुझ में ठहरूं कहाँ कहाँ जाना। इसका मतलब ये कि आप इतनी वसी हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, इतनी अच्छाइयां हैं कि मैं किस किस को देखूं, कहाँ पे नजर टिकाऊं कि इसमें ये भी है, मियाँ कुछ देखो, जो मियाँ देख रहे हैं यहाँ पे देखो, इतनी तारीफें बीवी की कर रहे, कुछ सीखे आप लोग। अच्छा, सनम क्या गुनगुनाएगी अब्दुल्ला के लिए? अच्छा, वो मैं अभी ना गाना सुन रही थी, अभी गाड़ी में हम सुन रहे थे। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर। अच्छा, गाना भी इनकी तरफ से मैं गा रहा हूँ, आपकी तरफ से सीटियां भी मैं बजा रहा हूँ। क्या अच्छा, गाना प्लीज। मेरी तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, हाय जिया धड़क धड़क
अभी ये सुना था गाड़ी में, ऐसा मुझे लगा। बाकी बहुत सारे अच्छा एक और बात मजे की बात, हम लोग गाने अगर सुनते हैं साथ में भी, बहुत सारे गाने हम कहते हैं ये कितना अच्छा है ना, मैं कहती हूँ ये गाना मैं तुम्हें डेडिकेट कर रही हूँ, है ना। इस तरह बहुत सारे गाने इस वक्त याद। हमारा म्यूजिकल टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब मैं गजल, ख्याल, पुरानी आइटम नंबर पसंद है, क्लासिकी आइटम नंबर पसंद आइटम नंबर मुझे भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मुझे वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन मैं सुनती हूँ, मैं समझती हूँ, फिर मुझे अच्छा लगना। अच्छा यही तो कमाल है, मतलब ये मुझे एक चीज कहते हैं नहीं बहुत अच्छी है, वो मुझे अच्छी लगने लगती है ऐसा। यही तो है ना मोहब्बत का काम, आंखों पे पट्टी बन जाती है और आप फिर वो बोलने लगते हैं जो पीछे से कोई और आपको बोल रहा हो और आपका दिल मानने लगता है कि हाँ वही सही है। लेकिन ऐसा होता है काफी गाने में कभी ये तो अच्छा नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। तो जनाब हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मिस एंड मिसेज अब्दुल्ला से। देखते हैं कुछ देर बाद क्या बातें होती हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आज आपको सुबह सुबह एक बहुत ही कोऑपरेटिव मियाँ से मिलने का मौका मिल रहा है और बहुत ही मोहब्बत करने वाली बीवी भी नजर। और ये ब्रेक जो है वो है गैर जरूरी लेकिन फिर भी लेनी है। सुबह जो आई है तेरी पलकें चूम के। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे तुम जब शुरू में आई थी ना, तुम्हारा इंप्रेशन ये था तुम बहुत बबली और लाइवली, तेज तरह मस्ती वाली लड़की हो, शोपी सी। मैं हूँ भी, मतलब ठीक है आप बाहर निकलते हो, लेकिन आप मुझे फैमिली में देखोगे या सबरीन से आज ही पूछोगे, कहती है सनम तुम बहुत शरारती हो। हाँ तुम्हारा डिम्पल जो है ना वो सनम का वो है ट्रेडमार्क। अच्छा लगता है कभी कभी? अच्छा लगता है। अच्छा तुम तो बस इनके डिम्पल में खो जाते, कूद जाते हैं। शुक्र है पानी नहीं होता वरना डूब जाते। मेरा वेट नहीं बढ़ेगा लेकिन 1 किलो वजन अगर बढ़ेगा तो वो गले बढ़ेंगे। मेरे भी पहले तो गालों पे आता है, हमारे मुंह पे आता है। अब सनम को हाथ पकड़ के सोने की आदत है, तो जिससे इसकी शादी होगी उसका हाथ जो है ना वो ब्लॉक होना चाहिए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए।